Hello friends, how are you? Welcome to Doubt Solver Swaroop YouTube channel and I'm back again with you. So friends, आज हम लोग क्लास 10th NCERT जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक्सरसाइज 4.1 अपलोड हो चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। इसका हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सपोज मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता हूँ x+2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा ये x² + 2ab + b²। ओके, अब फॉर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, इसे = 0 इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, इसको = 0 अगर लिखेंगे तो मैं जूम इन करता हूँ, x² + 4x + 4 = 0। तो आप अभी तुरंत देखिए हो, ये स्क्वायर है x+2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इस x+2 को = 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x = -2। ओके, अब इस x = -2 को अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलना चाहिए 0। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस x = -2 को सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 4 का बोलेंगे। तो इसको चेक करते हैं। -2 का स्क्वायर, x के जगह पे -2 पुट कर रहे हैं हम लोग, -2 + 4, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 4 - 8 + 4, 4 + 4 8 - 8 0। ओके, ये 0 मिल गया, यानी कि x = -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² + 4x + 4 = 0। ओके, और इस सॉल्यूशन को हम लोग डिफरेंट नेम से जानते हैं। कभी इसे रूट्स बोलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पता लगेगा। सो गाइस, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोलता है एक्सरसाइज 2.1 का एक फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दिए हुए रहेंगे उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, यानी कि रूट्स फाइंड करने हैं। तो गाइस, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और बताना चाहता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ओके गाइस, x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर 2 है, x हैज हाईएस्ट पावर, टू। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, 2। ओके, हमेशा 2 रूट होंगे, ये कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको इतना इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है। तो गाइस, ये क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन। तो आपको मैं फैक्टराइज करना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को आप समझने का कोशिश कीजिए, मैं काफ़ी इजी प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x² - 3x - 10। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, a जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म जो रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन आपको रफ में लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 इंटू c है हमारा -10। ओके फ्रेंड्स, -10। आप साइन को ना भी लो तो चलेगा। ओके, तो आपके पास 10 है
अब इस 10 का फैक्टर्स आपको लिखना है, जैसे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 होता है। अब आपको क्या करना है, इस 2 और 5 को प्लस या माइनस करके जितना भी मिडिल टर्म है आपके पास -3x ये बनाना है। तो गाइस 2 और 5 को यूज़ करके 3 बनाना है। ओके, तो हमें पता है क्या होगा, 5 और 2 को माइनस करना है तो 3 आएगा। अब यहाँ पे साइन फॉलो कीजिए, नेगेटिव, यानी कि आपको बड़ा वाला नंबर नेगेटिव लेना है और छोटा वाला पॉजिटिव। ये बात समझ में आया? आपको बस इस 5 और 3 को कॉम्बिनेशन करके -3x बनाना है, तो -5 + 2, तो ये हमारा हो गया फैक्टर। फैक्टर्स क्या आया, -5 यानी कि -5x + 2 यानी कि +2x, -10 = 0। अब सारा प्रोसेस हम लोग सारा क्वेश्चन में सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। अब कॉमन लेना है, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, x एक बार, यहाँ पे 2 बार x था, एक बार कॉमन लिया तो एक बार बचा, माइनस x कॉमन लिया तो बचा आपके पास 5। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो बचा x, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे भी क्या कॉमन है दोनों में, x -5, यहाँ x -5 कॉमन लिया तो क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, +2। अब गाइज हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप क्या करना, सिंपली इसको =0 रखना और इसको =0 रखना, तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। x -5 = 0 और यहाँ पे x + 2 = 0, तो ये आपके पास आएगा x = 5, ये आएगा, प्लस था माइनस हो गया -2। ओके, तो x का सॉल्यूशन है -2 या फिर 5। दो सॉल्यूशन होते हैं, 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक में, अभी बताया था। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। मेथड हमारा सेम रहेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है x² - 3x 2x² + x - 6 = 0। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब गाइज मैंने क्या बताया था, आपको रफ वर्क करना है। रफ वर्क में a और c को मल्टीप्लाई करके लिखना है, साइन को आप छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आया 12। अब इस 12 के फैक्टर्स लिखने हैं, 3 × 4। ओके गाइस, अब इस 3 और 4 को कंबाइन करके +x बनाना है। तो आप 4 और 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, यानी कि इसको अगर x और x मान लो, माइनस करोगे तो x आएगा। अब यहाँ पे साइन देखना है, सबसे पहले प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा, छोटा वाला माइनस होगा। ओके, बस इतना सा काम करना है, तो आपका फैक्टर्स बन गया है। +4x - 3x - 6 = 0। इसके बाद कॉमन लेना है, यहाँ क्या कॉमन है, 2, इसके अलावा x, 2x कॉमन लिया तो बचा x कॉमन हो गया तो 2 2 जा 4। यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 तो कॉमन है ही, और ये माइनस, तो -3, -3 कॉमन लिया तो बचा x, -3 कॉमन लिया तो बचा +2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, 2x - 3। अब आपको क्या करना है, दोनों को =0 रखना है। और इम्प्लाई यूज करना है, प्लस था उधर गया माइनस हो गया, माइनस था उधर गया प्लस हो गया। 2 मल्टीप्लिकेशन में ऊपर है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा नीचे, 3/2। तो आपके पास रूट्स क्या आया, लिखना है सिंपली, आंसर को फॉर्म कर देना है। हेंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये लिखना पड़ता है सीबीएसई में, वरना नंबर आपको नहीं मिलेगा।
रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। ओके गाइस, ये लाइन आप पक्का लिखना। क्वेश्चन नंबर 3, ये रूट का यूज़ किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। फ्रेंड्स, स्टेप सेम रहने वाले हैं। ए और सी को मल्टीप्लाई करके रफ वर्क करना है थोड़ा। √2 × 5√2 कितना होता है? √2 × √2 कितना होता है? 2 × 5 10। अब इस 10 का फैक्टर 2 × 5। ओके गाइस, अब इस 2x और 5x को मिला के 7x बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? प्लस है तो दोनों में प्लस लगाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। √2x² क्या आया था? +2x + 5x + 5√2 = 0। अब कॉमन लेना है। क्या कॉमन है? आपको एक बात याद रखना है, देखो √2 × √2 होता है 2। ओके, सेम थिंग का √अंडर = विदाउट रूट। स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? √2। ओके फ्रेंड्स, और x, तो √2x में से x बचा। √2 × √2 2 होता है तो √2। ये स्टेप याद रखना। यहाँ पे क्या कॉमन है? 5, ओनली 5। x 5 कॉमन ले लिया तो बचा √2। इन दोनों में क्या कॉमन है? x + √2। x + √2 कॉमन ले लिया तो बचा √x। यहाँ बचा +5। अब आपको क्या करना है? सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0। तो फाइंड कर लेते हैं। प्लस था उधर गया, माइनस हो गया। +5 इधर था उधर गया, -5। √2 मल्टीप्लाई में है, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो रूट्स क्या हो गए? -√2 एंड -5/√2। आप इसको चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए √2 से इंटू करके। तो ये क्या आएगा? -5√2 एंड √2 × √2 होता है 2। ओके, तो -5/√2 ना लिख के आप -5√2/2 भी लिख सकते हो। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² -x + 1/8 = 0। ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्वाड्रेटिक में फ्रैक्शन प्रीफर नहीं करते हैं, तो सबसे पहले ना इसको एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आएगा 8 × 2 16x², बिकॉज यहाँ पे 1 था, -8x 8 × 1 = 8 तो 1 = 0। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इज सेम। 16x² -8x + 1 = 8 × 0 0। अब आपको क्या करना है? सेम प्रोसेस, a एंड b, a एंड c, इसको मल्टीप्लाई करके रफ वर्क करना है। 16 × 1 यानी कि 16। अब इसका फैक्टर लिखना है, 4 4 जा। ओके फ्रेंड्स, अब आपको इस 4x और इस 4x को मिला के -8x बनाना है, तो दोनों तरफ माइनस लगा दो। तो ये हो गया हमारा फैक्टोराइज। -4x + 1 = 0।
क्या कॉमन है, 4 तो कॉमन है ही और x, तो बचा 4 4 जा 16, x x जा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा -x। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, यानी कि प्लस 4x प्लस, ये माइनस है, माइनस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 होने वाला है। ओके, ये 1 है। इस स्टेप को मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या कॉमन है, 4x, 4 4 जा 16 और ये -1 बार में, बिकॉज नेगेटिव है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो प्लस कॉमन ले लो। लेकिन आप केयरफुली गाइज, अगर प्लस कॉमन लोगे ना तो आपके पास आएगा -4x + 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है +4x, तो आप प्लस नहीं लेके आप लीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा 4x और ये -1 जा माइनस इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंप्लीफाई करके आपका इतना आ जाएगा। सेम थिंग है, यानी कि स्क्वायर है, तो इसका सॉल्यूशन अब आप निकाल लो। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, माइनस था उधर गया, प्लस हो गया, ऊपर था नीचे आ गया, ये हो गया आंसर। ओके फ्रेंड्स, अप टू 4 हमने कर लिया है। अब ये लास्ट बचा है, इसको भी कर लेते हैं। 5 में है, थोड़ा नंबर इंक्रीज कर दिया है, बाकी बात तो सेम ही है। 100x स्क्वायर -20x + 1 इज इक्वल टू 0। सो आपको क्या करना है, आपको ना सिंपली a और c को इंटू करना है, रफ वर्क करना है थोड़ा। 100 × 1 ओके इज इक्वल टू 100। अब इस 100 का फैक्टर लिखना है, जो है 10 × 10। अब इस 10x और इस 10x को मिला के -20x बनाना है, तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये हो गया फैक्टर सिंपल। 100x स्क्वायर -10x -10x + 1 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, 10 और x, तो 10 10 जा 100, x x जा एक्स स्क्वायर -1। अब फिर से वही वाला बात है, यहाँ पे अगर प्लस कॉमन लोगे तो आएगा -10x + 1, और यहाँ पे प्लस है तो आप नेगेटिव ले लो, तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी सिखा रहा है। तो कॉमन लेने के बाद 10x - 1 तो बचा 10x, और यहाँ से बचा कुछ नहीं है तो -1, ये स्क्वायर है। अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और आंसर लिखना है। ओके गाइस, कितना इजीली ये हो गया। 10 ऊपर था तो नीचे आ गया, और यहाँ पे एक स्टेप आपको छूट रहा होगा, बहुत लोग बोलेंगे, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस स्क्वायर रूट हटा लिया, ठीक है, अंडर रूट लगा के, तो ये हो गया उसके बाद आंसर। तो अप टू 5 हमने कर लिया है। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं। सो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, मैं आपको पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एक्सरसाइज 1 के स्टार्टिंग में एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसके अंदर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको उसका आंसर फाइंड करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन बोल रहा है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ओके, सो गाइस, फर्स्ट लाइन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला, लेट जॉन हैज x मार्बल्स। हमने मान लिया कि जॉन के पास x है, और जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जीवांती के पास टोटल मिला के 45 है। तो जॉन के पास अगर x है
देखो, जॉन प्लस जीवांती के पास 45 है। अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास कितना होगा, टोटल माइनस जॉन के पास जितना है। ये आपको रफ वर्क करना है, ओके, दिमाग में। देन जीवांती हैज 45 माइनस x मार्बल्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ओके, यहां तक क्या इंफॉर्मेशन मिला, अगर दोनों के पास 5-5 मार्बल्स खो जाते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, और उसके बाद जो मार्बल्स के नंबर है दोनों के पास, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 124। तो हम लोग लिखते हैं आफ्टर दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, then जॉन हैज, जॉन के पास कितने होंगे, अगर 5 खो जाते हैं तो पहले थे x, अब हो जाएंगे x माइनस 5। और जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, पहले थे 45 माइनस x, अब उसमें से 5 कम, यानी कि 45 माइनस 5 40 माइनस x मार्बल्स। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 124, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। ओके गाइज, अभी आप एक चीज़ फॉलो करो, यहाँ पे आप ना डायरेक्ट इसको इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, बिकॉज वाई सो, बिकॉज यहाँ पे इज इक्वल टू 124 ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास। तो सबसे पहले तो इसको राइट हैंड साइड को 0 करना होगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए इस x को पहले 40 के साथ, 40x, फिर इसको माइनस x के साथ, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस 5 को 40 से तो माइनस 200, और इस माइनस 5 को माइनस x से तो प्लस 5x। गाइस, थोड़ा केयरफुली इसको देखना, आपको मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिससे वीक बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। माइनस 200 प्लस 5x, राइट हैंड साइड को 0 बनाने के लिए इसको इधर लाया तो माइनस 124 इज इक्वल टू 0। अब सबको सेटल आउट कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x कितना आएगा, प्लस 45x, और ये माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब एक काम करते हैं, इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग एंटायर थिंग को 0 के उधर ले जाते हैं और इस साइड को 0 बना लेते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। खाली साइन चेंज करना है, ये स्टेप अप्लाई करने से पहले मैंने क्या किया, एंटायर थिंग को उधर ले गया RHS, और ये वाला LHS को कर दिया 0 और रीअरेंज कर दिया। अब आपको फैक्टराइज करना है, तो A जो कि 1 है और C 324 को फैक्टराइज करना है, तो 324 इंटू 1 324। अब इसका फैक्टर निकालने का तरीका देखो, 2 162 प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं, तो आपके पास क्या मिला, ये आपके पास मिला है 4 इंटू 81। ओके, इस 4 इंटू 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 27, 4 इंटू 3 इंटू 27, 3 इंटू 9, 9 4 जा 36 और 3 3 जा 9। तो मैंने फाइनली ये कॉम्बिनेशन बना लिया है। ओके गाइस, 36 इंटू 9, आपको इन्हीं फैक्टर से कंबाइन करते करते यहाँ तक पहुँचना है। मैंने क्या किया, 4 इंटू 81 मिला फैक्टर,
इस 4 इंटू 81 को मैंने इस 81 को स्प्लिट किया, 3 इंटू 27 होता है 81, तो हो गया ये 4 इंटू 3 इंटू 27। अब इस 27 को और स्प्लिट किया, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 9 जा 27 होता है। अब मैंने कंबाइन किया, 9 4 जा 36, 3 3 जा 9 और 36 प्लस 9 होता है 45। ओके, सो गाइस 36x 9x निगेटिव चाहिए तो दोनों तरफ निगेटिव लगा दो। अगर किसी को अभी भी ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो आप वहाँ भी सीख सकते हो। लेट अस डू। फैक्टर्स हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या है, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर माइनस 36। यहाँ क्या कॉमन है, 9 देखना पड़ेगा कॉमन है या नहीं। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, सम करके अगर 9 से डिविजिबल होता है तो वो 9 से कटेगा, यानी कि माइनस 9। तो बचा x और ये माइनस 9 3 जा 27, हाथ में बचा 5 और ये 4, 9 6 जा यानी कि 36। ओके फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है यहाँ भी, x माइनस 36 कॉमन, तो बचा x माइनस 9। ओके फ्रेंड्स, अब बस सॉल्यूशन निकालना है। x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9। ओके फ्रेंड्स, तो जॉन के पास कितने हो सकते हैं, नोट दिस, 36 और 9 दोनों में से कोई एक, हमें नहीं पता क्या। और जीवांती के पास, अगर जॉन के पास 36 है तो दोनों मिला के होना चाहिए 45, तो इसके पास 9 होगा। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास 36, तो ये आपका आंसर हो गया। तो गाइस बहुत इजी एक्सरसाइज है ये फैक्टराइजेशन पार्ट में थोड़ा दम था बस, और कहीं नहीं, बिकॉज ये डीजीटी आपको बड़ा मिला है तो आपको फैक्टराइज यहाँ से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते करते आप सीख जाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज नेक्स्ट लेसन में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।